स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज। इससे पहले हम जान चुके हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब हम मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए जो मीडिया है या मीडियम है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं या विज्ञापन के माध्यमों का चुनाव कैसे करते हैं ये जानेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती? भाई, हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि अनेक प्रकार के माध्यम हैं एडवर्टाइजिंग करने के। जैसे कि आप जानते ही हैं, आउटडोर जिसमें कि आता है पोस्टर, सर्कुलर, ये सब आता है। फिर अदर में जाने थे रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर, बहुत सारे मीडियम हमने देखा था। तो उसको चुनना, तय करना इतना आसान नहीं है। विज्ञापन करने वालों को विज्ञापन करने से पूर्व तय करना होता है कि किस साधन से वो विज्ञापन करना चाहते हैं। भाई, उनको तय करना पड़ेगा जिस साधन से वो करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने में भी विज्ञापन बनाने में खर्चा है। फिर जिस माध्यम से आप करेंगे उसमें भी तो खर्चा है। उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमको अपना माध्यम चुनना है। विज्ञापन के विभिन्न साधन हैं भाई, उसका अलग अलग महत्व भी है। आप सबने देखा ही है पहले वीडियो में। कई साधन एक के लिए सर्वोत्तम है तो दूसरे के लिए क्या है, उतना उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। तो इसीलिए हमको वैसा साधन चुनना है, वैसा माध्यम चुनना है जिससे हमारा एडवर्टाइज बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। विज्ञापन का साधन चुना एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई, इतना सारा माध्यम है तो उसमें समस्या होगी ही। यदि किसी प्रकार उचित साधन का चुनाव नहीं होता है तो आपका विज्ञापन क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बोली, अगर आप गलत चुनाव कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, भाई आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसे अब दोबारा तो नहीं आ सकते हैं ना। और आपने विज्ञापन उस माध्यम से किया और उस माध्यम से लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए माध्यम का चुनाव करना बहुत बहुत कठिन काम है भाई। जब भी हम चुनाव करते हैं विज्ञापन माध्यम का, तो उसमें कई सारे माध्यम को देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि सफल या प्रभावशाली विज्ञापन के माध्यम का चुनाव आसान काम नहीं होता है। भाई, ऑब्वियस है, आसान काम कैसे होगा? इतना सारा में आपके पास, अगर आपके पास 10 कपड़े हैं और आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है तो आपको चूज़ करने में टाइम लगता है ना। तो भाई, अब तो ये मार्केट है, आपको अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। जितना आपने एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया, वो आपके पास वापस वो सारे प्रॉफिट्स के रूप में आपके पास आ सके। यह एक समस्या है। फिर भी विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। माध्यम चुनना है, उसके साथ और भी जो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक विशिष्ट विज्ञापन के माध्यम द्वारा प्रभाव होने वाले ग्राहकों की संख्या का एक अंदाज़ा लगा पाएँ। भाई, ऑब्वियस है, अगर आप जो माध्यम चुन रहे हैं उस माध्यम से आपको ये सोच के अप्रॉक्स की कंडीशन पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि कितने कंज्यूमर तक ये एडवर्टाइजमेंट उस मीडियम से, उस माध्यम से पहुंच पाएगा। दूसरा है, विज्ञापन से प्रभावी होने वाले ग्राहकों का वर्ग कैसा है। भाई, एडवर्टाइजमेंट आपका पहुंच रहा है, लेकिन हमारे समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। कुछ निम्न वर्ग के हैं, कुछ हायर वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं। तो उस विज्ञापन का प्रभाव उस वर्ग तक, किस वर्ग तक ज़्यादा प्रभाव होता है वो आपको देखना है। उसके बाद कितने समय में विज्ञापन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। भाई, कई एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि हम लोग आता भी है तो उसको स्किप कर देते हैं, तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं या एडवर्टाइज हम लोग। लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो देखने में भी हमको अच्छा लगता है और उसको हम बार बार देखना चाहते हैं। 4th पॉइंट है, कौन सा विश्वसनीय माध्यम है। भाई, अब आपके पास जो इतना सारा
मीडिया का एडवर्टाइजिंग मीडिया का टाइप्स है, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सभी लोग मतलब उस मीडियम से आपका एडवर्टाइज लोगों तक पहुंच पाएगा, वो विश्वसनीय होना चाहिए। अगला है विज्ञापन के माध्यम की लोकप्रियता क्या है वगैरह वगैरह। मतलब विज्ञापन के माध्यम की लोकप्रियता, जो आप मीडियम चूज़ कर रहे हैं, जो माध्यम का आप चुनाव कर रहे हैं, उसकी लोकप्रियता क्या है। जैसे टीवी हर घर में मिलता है, कॉमन सी चीज़ें, टीवी, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये आजकल बिना इसके टीवी तो कम हो गया है, बाकी मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स, इसकी ज़रूरत हम लोग को ऐसा हो गया कि हमारे लिए बेसिक नीड का पार्ट हो गया है। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा फ़ोन भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। तो टीवी हर घर में मिलता है। टीवी एक ऐसा माध्यम है, मैं मानती हूँ कि हर घर में मिलता है और वो हर किसी के यहाँ आपको मिलेगा और उससे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। फिर भी विज्ञापन के माध्यम का चुनाव विज्ञापन की लागत और विज्ञापन द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित ग्राहकों की संख्या पर डिपेंड करता है। भाई आप जो चुनाव कर रहे हैं, जो भी मीडियम चूज़ करेंगे, उसके लिए आपको अपना कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। फिर उस जो विज्ञापन है, जो आपने माध्यम चुना है, उसके द्वारा लोग प्रभावित हो पा रहे हैं, वो ग्राहक की संख्या भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके क्रय करने की शक्ति, उस माध्यम से जो विज्ञापन आपको मिला है, जिस माध्यम से, उस माध्यम से क्या ग्राहक आपके वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं। वस्तु की प्रकृति, मूल्य तथा उपभोक्ता व्यापार के क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है। भाई विज्ञापन ये सब भी देखता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और उसको हम लोग, उसका नेचर कैसा है, या फिर उसका मूल्य क्या है, या फिर वो हमारे उपभोग के लायक है कि नहीं। ये सब चीज़ भी कई बार निर्भर करता है प्रोडक्ट को लेने से पहले। एडवर्टाइजमेंट उसका एक अभिन्न अंग है कि एडवर्टाइजमेंट से भी कई प्रोडक्ट हम लोग खरीद लेते, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट इतना इफ़ेक्टिव होता है कि हम लोग को खरीदने में मजबूर कर देता है। विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जिसके हेल्प से आप सिलेक्शन कर सकते हो, किसका, मीडियम का या मीडिया का या फिर माध्यम का एडवर्टाइज के लिए। जैसे कि है वस्तु की प्रकृति। विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय आप वस्तु की प्रकृति को देखेंगे कि वो कैसा है, उसको सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है, यदि वस्तु खाद्य सामग्री अगर कुछ खाने की है, तो इसके लिए ऐसा माध्यम चुनना चाहिए जो गृहिणियों तक पहुंच जाए। भाई आपको ऐसा मीडियम चुनना है जो खाना कौन बनाता है, घर में फीमेल्स लोग बनाते हैं, मम्मी लोग, दीदी लोग बनाते हैं, है ना। तो उन तक पहुँचे वैसा आपको एडवर्टाइज़ करना है, वैसा माध्यम चूज़ करना है। लेकिन वस्तु इस प्रकार की हो जो निर्माणी संस्थाओं में प्रयोग की जाती है, तो ऐसी विशिष्ट पत्रिकाओं में विज्ञापन देना चाहिए। अगर वस्तु ऐसा हो जो निर्माण संस्थाओं के लिए प्रयोग, यानी प्रोडक्शन हाउस में उसका यूज़ होता है या फिर फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो उसका विज्ञापन आप कहाँ दोगे, किसी अच्छी पत्रिकाओं में दोगे, तो वो क्या है, संबंधित उद्योग के व्यक्तियों तक द्वारा वो पढ़ी जा सकती है ना, उन तक पहुंच सकती है। जैसे बड़े ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, जिनको इसकी ज़रूरत होती है, जो उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में अगर ये एडवर्टाइज करेंगे तो लोगों तक पहुंच सकता है। दूसरा है संभावीय क्रेता। विज्ञापन के माध्यम का चयन करते समय आपको उस कस्टमर को ढूंढना है या फिर ऐसे कस्टमर को देखना है जो वो खरीदता हो। वह उपभोक्ता है या उत्पादक है या शिक्षित है या फिर अशिक्षित है। भाई
उस क्रेता के बारे में आपको जानना होगा। यदि वह क्रेता है तो यदि वह उपभोक्ता है तो समाचार पत्रिका विज्ञापन चुना जा सकता है, लेकिन यदि वह उत्पादक है तो प्रत्यक्ष डाक के द्वारा। अगर सोचिए, अगर हम लोग कस्टमर हैं या फिर कोई शिक्षित है या अशिक्षित कोई भी व्यक्ति है, तो वो क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख सकता है। जो खरीदार है तो वो न्यूज़पेपर, नॉर्मल सी चीज़ें न्यूज़पेपर में। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर भी न्यूज़पेपर देखता है, लेकिन उस सामान के लिए या फिर आप किसी मशीन का मैन्युफैक्चर करते हो, बात करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो उत्पादक है उस तक वो डाक के द्वारा विज्ञापन भेजेंगे ताकि वो उसका चुनाव कर सके, मतलब वो खरीदने के लिए तैयार हो सके। तीसरा है बाज़ार का क्षेत्र। भाई बाज़ार का क्षेत्र भी आपको देखना है। एडवर्टाइजमेंट करना है तो वस्तु की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पर हो तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं या फिर डाक द्वारा विज्ञापन करना चाहिए। अगर आपका मार्केट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो आप किस में देंगे, पत्र पत्रिकाओं में या फिर डाक के द्वारा अपना विज्ञापन देंगे। यदि वस्तु की मांग केवल स्थानीय या फिर नॉर्मल आप जहाँ हैं, जहाँ आपका प्रोडक्शन हाउस है वहीं है, तो आप उसको किस में दे सकते हैं, समाचार पत्र या फिर दुकान सजावट या फिर पोस्टर के माध्यम से भी अपना वो बता सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपका पार्लर है या फिर कोई आपका फूड शॉप है तो उसका एडवर्टाइजमेंट आप पेपर में करो, पॉम्पलेट्स के द्वारा बताओ तो सफिशिएंट है। लेकिन आपका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर में बिक सकता है, यानी आप एक सिटी से दूसरे सिटी और फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट और फिर अदर कंट्री में आपका प्रोडक्ट सेल होता है, तो आप उसके हिसाब से विज्ञापन माध्यम चूज़ कर सकते हैं। पुनरावृत्ति की सुविधा। विज्ञापन की पुनरावृत्ति करना आवश्यक होता है। एक ही बार दिया गया विज्ञापन कोई प्रभावी नहीं होता है। क्यों पुनरावृत्ति, क्यों बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाना ज़रूरी है। भाई आप एक बार एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो क्या वो लोगों के दिमाग में रहता है, नहीं रहता है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट को अगर बार बार दिखाओ तो लोग उस प्रोडक्ट को जानते हैं कि हाँ ये इस नाम का प्रोडक्ट भी है। कई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आता है तो उस प्रोडक्ट को क्या, हम जब आता है एडवर्टाइजमेंट उस समय ध्यान आता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसीलिए विज्ञापन को बार बार दिखाना चाहिए, तो उससे क्या है, और ऐसे साधन में दिखाना चाहिए जो सुविधाजनक हो। भाई जैसे टीवी है, टीवी हम हमेशा देखते हैं, भले 1 घंटा देखें 2 घंटे, उसमें एडवर्टाइजमेंट बार बार आता है, भले इंटरवल में आएगा, कभी कुछ एडवर्टाइज आएगा कभी कुछ, लेकिन वो कंटिन्यू टीवी में आता है, तो हमें वो एडवर्टाइजमेंट ध्यान रहता है। 5वां है ग्राहकों का आर्थिक स्तर। व्यक्ति जिनके लिए विज्ञापन दिया जा रहा है उनकी आर्थिक दृष्टि से भी हमको देखना है। भाई वो किस वर्ग के हैं, धनी हैं कि मध्यम स्तर के हैं कि अल्प वर्ग के हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो धनिक व मध्यम वर्ग के लिए हैं तो विज्ञापन टेलीविज़न में दे सकते हैं। ठीक भाई, टेलीविज़न सबके घर है, लेकिन जो अल्प वर्ग के लोग हैं तो उनके यहाँ सबके यहाँ टीवी पॉसिबल नहीं है, उनके यहाँ सबके यहाँ टीवी नहीं होता। इसलिए बाह्य विज्ञापन या फिर लाउड स्पीकर के द्वारा आपको अपने विज्ञापन को प्रकाशित करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइज या फिर उनकी जानकारी उन तक पहुंच सकती है। 6वां है विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों भाई आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, किस मीडियम से कर रहे हैं, आपका बजट आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ विज्ञापन में ही खर्चा कर देंगे तो फिर आपका बाकी काम के लिए पैसे बचेगा नहीं। इसीलिए भाई आपको बजट मतलब जो भी आप बजट डिसाइड कर रहे हैं, आप महंगा साधन नहीं देख सकते। आपका बजट, कोई भी हम लोग सामान लेने जाते हैं तो हमारा एक बजट डिसाइडेड होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोलती हूँ, अगर दोस्त की शादी में जाना है, हमको ड्रेस चाहिए, तो हम एक नॉर्मल सा, अब वो भी अब कैसा दोस्त है ये सोचते हैं, हम उसके हिसाब से ड्रेस लेने जाते हैं ना। अगर बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उसकी शादी में हमको अच्छा दिखना है तो हम अच्छे ड्रेस लेते हैं। नॉर्मल फ्रेंड है तो यार जो है जैसा मिल रहा है नॉर्मल फॉर्मल वो लेते हैं और चलते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अपना विज्ञापन रेडियो टेलीविज़न के अलावा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है वस्तु की कीमत व विक्रय की संभावना। माध्यम में चुनाव के समय वस्तु की कीमत भी देखना आवश्यक है। अगर अधिक मूल्य वाली वस्तु है तो ऐसे वस्तुओं पर जिनकी मांग बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है उसका विज्ञापन आपको खर्चीले साधन से करना चाहिए। लेकिन अगर कम कीमत का है तो आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसे करना है, उसके लिए सस्ता साधन ढूंढिए कि हाँ लोगों तक वो पहुंच जाना चाहिए। अगर आप महंगा माध्यम ढूंढेंगे तो आपको खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट कम का है तो आपका टर्नओवर भी कम का है, तो फिर क्या मतलब कि आप ज़्यादा खर्चा कर दिए। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। 8वां पॉइंट है माध्यम की प्रतिष्ठा। विज्ञापन के माध्यम का चयन करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि जनता में उसकी कितनी प्रतिष्ठा है। उदाहरण के लिए अगर कुछ समाचार पत्र शीघ्र संवाद देने या फिर विश्वसनीय सूचना देने तथा विवेकपूर्ण संपादकीय टिप्पणी देने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर कुछ पत्रिकाएं व समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रखते। इस प्रकार के समाचार पत्र को ना चुनें। अब भाई आप कैसा न्यूज़पेपर देखेंगे जो मोस्टली सबके यहाँ आता है, तो आप वैसे पेपर को प्रेफर करेंगे एडवर्टाइज़ करने का। क्यों? क्योंकि भाई न्यूज़पेपर, कई लोग क्या है न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए लेते हैं, नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लेते। लेकिन कई लोगों को ऐसा रहता है कि उनको ओवरऑल चीज़ें चाहिए तो वो वैसा न्यूज़पेपर ढूंढते हैं। तो आपको भी उस माध्यम का चुनाव करना पड़ेगा जिसकी प्रतिष्ठा अधिक हो। ठीक है। अगला है विज्ञापन संदेश की प्रकृति। विज्ञापन का संदेश लंबा या छोटा या देखना चाहिए। भाई आपका संदेश अगर ज़्यादा लंबा होगा, विज्ञापन ज़्यादा लंबा होगा तो लोग बोर हो जाएंगे। विज्ञापन शॉर्ट में हो लेकिन उसका जो सार हो वो बहुत डिटेल में हो। यदि आपका जो भी संदेश है वो लंबा हो तो प्रेस विज्ञापन या पत्रिका में आप डिटेल, अगर आपको बताना है प्रोडक्ट का एक एक चीज़ बताना है तो आप प्रिंट फॉर्म में दे दो। लेकिन अगर आपको छोटे संदेश में देना है तो पोस्टर में या फिर दैनिक समाचार पत्र में या अच्छे रेडियो में भी आप दे सकते हो। तो आपको ये ध्यान देना है विज्ञापन संदेश जो दे रहे हैं वो कैसा है, छोटा है या बड़ा, उसका ध्यान रखना है। अगला है जनता की रुचि। जनता की रुचि का मतलब है जनता द्वारा विज्ञापन के कौन कौन से साधन अधिक पसंद किए जाते हैं। अब भाई आप ये देखेंगे कौन से मीडियम से कंज्यूमर ध्यादा एडवर्टाइजमेंट को सुन सकते हैं या पसंद करते हैं। हर बात में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि कोई साधन जनता को पसंद नहीं है, जैसे रेडियो हर कोई नहीं सुनता है, गाड़ी में आप सुन लिए, घर में बैठे तो नहीं सुनते हैं। फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट किस में आता है? अगर आप नेट यूज़ करते हैं तब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, लेकिन कई लोग उस चीज़ से भी इरिटेट होते हैं। तो इसलिए जनता की रुचि किस में है और वो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ में इग्नोर नहीं करेंगे, देख लेते हैं या देख सकते हैं, उस माध्यम को आपको चुनना चाहिए। 11वां है क्रय निर्णय का समय। वस्तु का क्रय करने का निर्णय उपयुक्त समय पर लेना चाहिए। भाई जब आपका वस्तु जो है आप किस टाइम पे ख़रीदना चाहते हैं वो आपको ध्यान देना है।
जैसे रासायनिक खाद है या फिर उन्नत बीजों की बिक्री के लिए फसल जब बोने का टाइम होता है तभी हम उसको ख़रीदते हैं और तभी उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन जब उसका फसल बोने का समय नहीं होता है तब आप उसको नहीं खरीदते हैं। आखिरी पॉइंट है विभिन्न माध्यमों की तुलना। विभिन्न माध्यमों की तुलना का मतलब है विज्ञापन के माध्यम विभिन्न माध्यम है जिसको आपको तुलना कर लेना चाहिए कि किस में आपका ज़्यादा एडवर्टाइज़ करेंगे या जिस माध्यम से आप ज़्यादा अपना एडवर्टाइज़ दिखाएंगे तो लोगों तक पहुंच सकता है। इसमें है विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रदान किए गए परिणामों की तुलना भी की जानी चाहिए। भाई जो आप विज्ञापन दिखा रहे हैं फिर उसमें जो भी बता रहे हैं जिस भी मीडियम से बता रहे हैं तो उसको एक बार आपको कंपेयर कर लेना चाहिए कि किस साधन में, क्योंकि हर कोई किसी एक साधन को नहीं देखता है। कई बार ऐसे होते हैं उत्पादक प्रोड्यूसर जो कई 2-3 माध्यम से एडवर्टाइज़ करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से कस्टमर तक पहुंच जाए वो चीज़। भाई अब इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम का चयन किसी एक आधार पर ना करके विभिन्न बातों को ध्यान रखकर करना चाहिए। भाई इतने सारे आपने जाना, अब ये सब चीज़ सोचने के बाद आपको अपना माध्यम चूज़ करना है और डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मीडियम या माध्यम चूज़ करना है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। थैंक यू। मिस्टेक्स के लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़े से हड़बड़ में बना रही हूँ वीडियो। तो ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी हेल्दी।